गुड मॉर्निंग क्लास 7। दिस इज योर चैप्टर नंबर 26, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम गवर्नर की पावर्स को पढ़ रहे थे। तो गवर्नर की जो पावर है बेटा वो एक है एग्जीक्यूटिव पावर। तो गवर्नर अपॉइंट करता है आपका चीफ मिनिस्टर को, उस पार्टी के पर्सन को जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। ठीक है, दूसरे मिनिस्टर जो होते हैं मिनिस्ट्री में वो भी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी एडवाइस कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। और वो अपॉइंट करता है टॉप लेवल ऑफ ऑफिशियल्स को भी, जैसे एडवोकेट जनरल है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, लोग जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके मेंबर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स, नॉर्मली गवर्नर जो है काम करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है जब वो इंडिपेंडेंट जजमेंट देता है। जैसे इस सिचुएशन जो होती है उसको डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है गवर्नमेंट इस वक्त यूज करता है। जैसे जब स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल में होता है या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है तो गवर्नर एक्ट करता है, अपनी इच्छा से काम करता है फिर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां क्या हैं? गवर्नर इनॉग्रेट और एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली आफ्टर द इलेक्शन, कि जब पहली बार विधानसभा का सेशन होता है तो उसको एड्रेस करने का जो काम होता है वो आपका गवर्नर करता है। हर बिल जो होगा लेजिस्लेचर से पास होगा उसे भेजा जाएगा गवर्नर के अप्रूवल के लिए। असेंबली में जो सेशन में जब नहीं होगी और किसी लॉ को अर्जेंटली बनाना है या उसका रिक्वायरमेंट है, वह एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ठीक है, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा? उस लॉ के इक्विवेलेंट होगा। फाइनेंशियल पावर्स, अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं तो कोई भी जो आपका मनी बिल होगा या एनुअल बजट होगा, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में, नहीं करा जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर। जुडिशियल पावर, गवर्नर ग्रांट कर सकता है, किसी की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है किसी की सजा को। ठीक है, उसके बाद आता है चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और उस पार्टी का लीडर होता है वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए होते हैं, और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है। सभी पावर जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो सभी चीफ मिनिस्टर हैंडल करता है। ठीक है, और वो आंसरेबल होते हैं किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में तभी तक रह सकते हैं, पावर में तभी तक रह सकते हैं जब तक कि उन्हें मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलता है असेंबली के अंदर। और चीफ मिनिस्टर की पावर और फंक्शंस क्या होती हैं? जो चीफ मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी जो आपके मंत्री होते हैं उनका लीडर होता है, और वो लिंक होता है आपका गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। ईच मिनिस्टर इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो वो आंसरेबल होता है चीफ मिनिस्टर को। वो उसका जो रेजिग्नेशन होता है, और उसका रेजिग्नेशन का चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है सभी मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन। उसकी कुछ पावर्स क्या हैं? मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करता है, पॉलिसीज को बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करता है, एलोकेट करता है, रीएलोकेट करता है या टेक बैक कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को, कोऑर्डिनेट करता है, आपकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट और के जो काम होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आपके मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है उनका कि इन डिपार्टमेंट्स को पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कैसे रन किया जाए। ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत जो नेसेसरी बिल्स होते हैं उनको असेंबली के अंदर, और असेंबली का अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके से जो राज्य है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे प्रबंध किया जाता है, कैसे राज्य को चलाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं वो यूनिट होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो जिले होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम और पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट
जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं पीपल, तो पीपल अपनी कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, रीएड्रेस करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता है। और therefore it may not be wrong to call the district administration as the backbone of the administration। इसीलिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेटा, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बैकबोन कहते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो इम्प्लीमेंट करता है डेवलपमेंटल प्लान को, जो कि सेंटर और स्टेट बनाते हैं। कुछ मेजर फंक्शन है आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। ये लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस को कैसे कलेक्ट किया जाए जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं और उनको ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाए। ये रिकॉर्ड, जो जमीन होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका रिकॉर्ड रखते हैं और जितने भी लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। जस्टिस दिलवाते हैं पीपल को सिविल और क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। इसीलिए प्रोविजन होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट पर सिविल और क्रिमिनल कोड्स का। इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंटल प्लान्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उनकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट भी करते हैं कि कितना हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, कितना हमारा अभी बचा है काम करने के लिए। इवैल्यूएट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस को, ठीक है, और जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उन लोकल बॉडीज़ के काम को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, डीसी जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, और जनरली हमसे डीएम भी कहते हैं। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट का वो उसी के आसपास घूमता है, ठीक है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सक्सेसफुली वेलफेयर और डेवलपमेंटल फंक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट में होने हैं उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करे। वो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो आपके डीसी को असिस्ट करते हैं और उसके सुपरविजन में और कंट्रोल में काम करते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब आप इसकी एक्सरसाइज को खुद से करेंगे, फिर हम उसको टैली कर पाएंगे।